आफ्टरनून ऑफिस सब चले होते गुड। मैं सनेज आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर का क्या नाम है? कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। जैसा कि हमारे चैप्टर के नाम से समझ आ रहे हैं, चैप्टर का नाम समझना चाहिए। सबसे पहले क्या करना चाहिए? चैप्टर का नाम समझना चाहिए। चैप्टर के नाम के ऊपर पूरे का पूरा हमारा चैप्टर डिपेंडेंट होता है। तो कंजर्वेशन मतलब कंजर्व करना किसी चीज को, ये चीज खत्म होने वाली है, उसको यूज कम कर देना, मतलब इसे कंजर्व करना, इसे बचाना, किसे कंजर्व करना? प्लांट और एनिमल्स को कंजर्व करना। प्लांट और एनिमल्स को, जैसे हमारे टाइगर लायन है, उनकी स्पीसीज हमारे एंडेंजर्स स्पीसीज में है। और भी कई सारे बर्ड्स एनिमल्स की स्पीसीज एंडेंजर्स है, वो एक्सटिंक्ट होने वाली हैं। जैसे कि एक्सटिंक्ट स्पीसीज का मैं नाम बताऊं तो एक पर्ल्स होते थे, तो एक मैसेंजर पर्ल्स होते थे, तो एक जगह से दूसरी जगह मैसेज पहुंचा दिया करते थे वो, और वो अभी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। 100 साल पहले वो एक्सटिंक्ट हो गए थे। तो कौन से थे? वो मैसेंजर पर्ल्स थे। तो ऐसे ही अब हमारे लिए वो सिर्फ टीवियों में देखते हैं, पुराने टीवी शोज होते हैं, मतलब किंग क्वीन के, उनमें हम देखते हैं मैसेंजर पर्ल्स को, पर हम अभी नहीं देख सकते ना। वो हमारे के लिए लगता है हमें कि ऐसा कोई पर्ल्स होता भी है क्या? उसके पैर की तिथि बांधो और वो तू ले जाकर किसी को दे देगा, हम सोचते हैं ना। फिर ऐसे ही हमारी नई न्यू जनरेशंस टाइगर्स के बारे में सोचेंगी कि ऐसा कोई इतना डेंजरस कोई एनिमल होता भी था कि नहीं, ऐसा होगा। इसलिए हमें क्या करना है? कंजर्व करना है हमारे प्लांट्स और एनिमल्स को। तो क्या करना है? हमें प्लांट और एनिमल्स को कंजर्व करना है। तो सबसे पहले हम किसके बारे में बताएंगे? एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन क्या होता है? एक स्पेशल टाइप की स्पीसीज तो दिखे ही ना, पूरे अर्थ पे से ही खत्म हो गई। अब उसे उस स्पीसीज के बारे में कभी कुछ जान नहीं सकते, उसे कभी देख नहीं सकते, वो विलुप्त हो गई, गायब ही हो गई पूरी अर्थ पे से। उसे कहते हैं एक्सटिंक्शन एक स्पीसीज का। जैसे कि मैसेंजर पर्ल्स थे, उनका एक्सटिंक्शन हो गया। तो once the last living individual of a species die, the species तो एक आखिरी, मान लो इस स्पीसीज का एक अकेला ये रह लगा है, ये एनिमल या ये पर्ल्स एक स्पीसीज का एक बचा हुआ है, ये अकेला। मैसेंजर पर्ल्स का अमेरिका में आखिरी वो था, वो आखिरी पर्ल्स बचा हुआ था और वो मर गया था 18 कितने में, आज से 200 साल पहले, 150 to 250 ईयर्स को। तो क्या फिर हम उसे कहते हैं एक्सटिंक्ट स्पीसीज। क्या ये खत्म हो चुकी है स्पीसीज? डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? डिस्ट्रक्शन कर देना। देखो अब यहाँ पे फॉरेस्ट है, मुझे यहाँ पे बिल्डिंग सेटअप करनी है, तो मैं क्या करूँगा? इन पेड़ों को कट कर दूंगा और यहाँ पे बिल्डिंग सेटअप कर लूँगा। तो मैंने क्या किया? डिफॉरेस्टेशन कर दिया। ऐसे तो डिफॉरेस्टेशन होता है। क्या होता है? डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट बाय कटिंग डाउन ट्रीज को काट देना। डिफॉरेस्टेशन रीतु, देखो यहाँ पे अच्छा खासा जंगल था, अब यहाँ पे कंपनी सेटअप करनी है, फैक्ट्री सेटअप करनी है। अब यहाँ के तो जितने भी हमारे प्लीज है, मैं उन्हें कट डाउन कर दूंगा और फिर यहाँ पे कंपनी सेटअप कर लूंगा। तो यहाँ पे जितने भी एनिमल्स रहते थे, टाइगर वगैरह, वहाँ पर हमारी सोसाइटी में थोड़ी ना घूमेंगे, अब हमारे यहाँ पे थोड़ी ना रह सकते, वो मर जाएंगे। अपना अब आपसे कोई खल छीन लेगा तो आप कहाँ पे रहोगे? ऐसे ही उनसे उनका हैबिटेट हम छीन लेते हैं तो वो मर जाते हैं। तो ऐसे ही डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है? कई सारे एनिमल्स का एक्सटेंशन की वजह क्या है? डिफॉरेस्टेशन ही तो वजह है।
हाँ बस इसलिए अब हम कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन बताएंगे कल। तो आज की हमारी वीडियो कंप्लीट हुई। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब माय चैनल, ना लगे तो भी करते हैं। थैंक यू वेरी मच।